सी लैंग्वेज के जितने भी आपके पास कंटेंट आपके पास है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वो ट्राई करूँगा विथ मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि आप लोग कुछ कमेंट्स या कुछ भी नहीं देखते हो आपके पास। ठीक है, तो एक वीडियोस बनाने में आप समझ सकते हो कितने एफर्ट्स आपके पास लगते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ ए सी लैंग्वेज, ठीक है, कैरेक्टर सेट्स होते हैं, डेटा टाइप्स होता है, कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स, है ना। ठीक है, तो इसको हम और भी डिटेल्स देखेंगे। और भी आपके पास टॉपिक होगा, जैसे आपके पास ऑपरेटर्स होंगे, आपके पास बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम होगा, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी होगा। तो इस लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा इन सबको बताने के लिए आपके पास। ठीक है, तो क्योंकि रिवीजन आपके पास होगा, ठीक है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं सी में कैरेक्टर सेट की मैं बात करूं, तो ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, ये अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं। डिजिट 0 to 9 होते हैं, सम ऑफ द स्पेशल सिंबल होते हैं ये, एट द रेट, डॉट, कॉलन्स, ठीक है, वाइट वाइट स्पेस, ठीक है, या फिर सम ऑफ द स्केप आपके पास कैरेक्टर, जैसे स्लैश एन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, सिमिलरली स्लैश बी का मतलब होता है बैक, है ना, बैक स्पेस आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ द ऑपरेटर्स भी आपके पास होते हैं कैरेक्टर सेट्स में। ठीक है, तो अगर कैरेक्टर सेट्स आएगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखना होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर मैं आपके पास टोकन्स की मैं बात करूँ, तो टोकन्स हमारे प्रोग्राम में स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए सी प्रोग्राम। ठीक है, और ये आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सी लैंग्वेज आपके पास होते हैं। ठीक है, टोकन्स को हम आपके पास 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड सम ऑफ द स्पेशल सिंबल। ठीक है, जैसे आप एक एक तरफ से कह सकते हो ना कि बेस है ना, बेस आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में आपके पास कीवर्ड्स की मैं बात करूं, तो कीवर्ड्स में आपके पास क्या है, कीवर्ड्स एक ऐसा प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसके कंपाइलर में क्या होता है, मीनिंग विल बी फिक्स आपके पास। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ए रिजर्व वर्ड्स। ठीक है, ऑब्वियस बात है, मीनिंग विल बी फिक्स। और ऑलवेज आपके पास इसको लोअर केस में लिखा जाता है। टोटल 30 क्यू आपके पास 32 कीवर्ड्स आपके पास होते हैं सी लैंग्वेज में। सम ऑफ दी आपके पास कीवर्ड्स ये है, जैसे ब्रेक, कांस्टेंट, कंटिन्यू, ये सारे आपके पास कीवर्ड्स हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर की मैं बात करूँ, तो देखो आइडेंटिफायर है ना, हम आपके पास प्रोग्राम में हम आपके पास यूज करते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो, आइडेंटिफायर आर यूज टू नेम द वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट सच एज वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जैसे आपके पास इंट एक्स आपके पास ये है, तो ये वेरिएबल का नेम दिया, वो भी एक आपके पास आइडेंटिफायर है। फंक्शन का आपके पास जैसे हमने वाइड फन हमने नाम दिया, ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन इज वाइड, ये नाम आपके पास क्या दोगे, है ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए आइडेंटिफायर। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा इंट आपके पास एरे में 9, ये आपके पास एरे का नाम क्या है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, तो आइडेंटिफायर आपके पास क्या होता है, यूज्ड इन ए वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट सच एज वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे। ठीक है, वेरिएबल में आपके पास क्या होगा, जैसे ऑब्वियस बात है, इंट एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, यानी एक्स आपके पास क्या एक वेरिएबल हो गया, या फिर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, जिसमें हम आपके पास कह सकते हैं विच होल्ड द सम ऑफ द आपके पास वैल्यू। ठीक है, तो आइडेंटिफायर ये नहीं कहता आपके पास कि मेमोरी लोकेशन पे नहीं जाओ, नहीं, ये कहता आपके पास एक्स को कैसे डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो ये भी दिस इज कॉल्ड एज ए आपके पास आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कैन बी वेरिएबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यानी जो वेरिएबल्स रूल्स के आपके पास आपने पढ़ा होंगे 4 to 5 रूल्स, वो सेम चीज़ आपके पास आइडेंटिफायर के भी आपके पास होते हैं। तो कह सकते हो दिस इज द आइडेंटिफायर, ठीक है, एंड दिस इज द वेरिएबल। ठीक है, आइडेंटिफायर कैन बी वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये रूल्स आपके पास क्या है, रूल्स ये होता है कि मे बी कंसिस्ट ऑफ ए अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड आपके पास अंडरस्कोर, है ना। आपके पास ये भी देख सकते हो कि कभी भी, है ना, डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, लोअर आपके पास कीबोर्ड नहीं हो सकता, आपके पास सॉरी कीवर्ड्स नहीं हो सकता, इंट इंट इस टाइप का नहीं होगा आपके पास, वाइट स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ओनली आपके पास क्या होगा, फर्स्ट 31 कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये सारे एग्जांपल्स देख सकते हो। देन दिस इज द इनवैलिड, आपके पास क्या है, सम ऑफ द इनवैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, एट द रेट से आपके पास स्टार्ट नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मीनिंग आपके पास क्या होता है कि जिसका वैल्यू ऑलवेज आपके पास क्या है, चेंज नहीं हो, यानी ड्यूरिंग द आपके पास एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम क्या है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। कैरेक्टर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कैर एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज कॉल्ड ए कैरेक्टर
कांस्टेंट इंटीजर का मतलब क्या है, इंट एक्स की वैल्यू 10, दिस इज कॉल्ड ए इंटीजर कांस्टेंट। फ्लोट दे दोगे तो फ्लोट वेरिएबल, ठीक है। स्ट्रिंग आपके पास क्या होते हैं, जैसे कोई सीक्वेंस ऑफ ए वर्ड्स होता है, तो इसके लिए हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। एरे ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड एज ए, आपके पास एरे ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटीजर कांस्टेंट, ऑलरेडी हमने आपके पास डिस्कस किया। फ्लोट या रियल आपके पास, जैसे इंट एक्स की, सॉरी फ्लोट एक्स की वैल्यू 30.5, तो दिस इज कॉल्ड एज ए फ्लोट कांस्टेंट। आपके पास कैरेक्टर में क्या होगा, सिंगल वैल्यू आपके पास होगा। स्ट्रिंग में क्या होगा, एक सीक्वेंस ऑफ ए कैरेक्टर आपके पास होंगे, ठीक है। डेटा टाइप्स की मैं बात करूं, ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। जैसे आप इसको समझो, ठीक है, इंट एक्स लिख दिया आपने, इंट एक्स लिख दिया, तो एक्स किस टाइप का डेटा टाइप है, यानी वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा को है ना होल्ड करेगा। ये डेटा टाइप्स विच इज़ यूज टू डिक्लेयर डिक्लेयर दैट, जो भी आपके पास वेरिएबल है दैट स्पेसिफाई फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। साइज ऑफ द मेमोरी, ठीक है, एक्स कितने आपके पास, जैसे अगर कंपाइलर 2 बाइट्स का है तो ऑब्वियस बात है 2 बाइट्स होल्ड करेगा, ठीक है। देयर विल बी सम रेंज, ऑब्वियस बात है -32,000 से +32,000, अगर साइज 2 बाइट्स है तो, ठीक है। और ऑब्वियस बात है ना, ये सारी चीज़ आपके पास डेटा टाइप्स में बता सकते हो। डेटा टाइप्स में भी आपके पास प्राइमरी डेटा टाइप्स, डेराइव डेटा टाइप्स और यूजर आपके पास डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, इंट कैर फ्लोट्स, ये सारे। डिराइव्ड कौन से होते हैं, एरे फंक्शन पॉइंटर और स्ट्रक्चर यूनियन, और ये सारे आपके पास क्या होते हैं, दिस आर दी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं प्राइमरी डेटा टाइप्स की मैं बात करूँ तो कैरेक्टर, परसेंटेज सी, इंटीजर आपके पास क्या है, आपके पास परसेंटेज डी वगैरह आपके पास होते हैं, ठीक है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होते हैं, साइन अनसाइन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेम देख सकते हो है ना, प्राइमरी और आपके पास इंट फ्लोट, ठीक है। तो इसको साइन और अनसाइन से आपके पास हम उसको आपके पास कह सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, अनसाइंड का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और डिफॉल्ट, जैसे इंट एक्स लिख दिया आपने आपने तो दिस इज कॉल्ड है ना आपके पास साइंड नंबर, ठीक है। तो आप इसी चीज को इंट एक्स लिखो या फिर साइंड इंट एक्स लिखो, साइंड इंट एक्स लिखो, सेम आपके पास मीनिंग होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपके पास लिखते हैं नेम ऑफ द प्रोग्राम्स, ठीक है। तो नेम ऑफ द प्रोग्राम्स ऑलवेज हम कमेंट्स में लिख देते हैं, चाहे आप इसका यूज करें या फिर इसका यूज करें, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट विल बी लिंक सेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए, इसको हम आपके पास क्या कहते हैं, हेडर फाइल्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए हेडर फाइल्स आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, हैश डिफाइन मिनिमम 99, ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए प्री प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट विल बी क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप्स, वाइड फन का मतलब ये है फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड ए ग्लोबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट विल बी द मेन फंक्शन, स्टार्टिंग ब्रेसेस, दिस इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे है ना आप एक चीज़ यहाँ पे फंक्शन आप ये भी लिख सकते हो, फंक्शन डेफिनेशन है ना, फंक्शन कॉल, जैसे फन, ठीक है। फन आपने, दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन कॉल आपके पास, तो ये मिसिंग है यहाँ पे। एंड ये आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 200, दिस इज कॉल्ड ए लोकल वेरिएबल, प्रिंट एफ हेलो, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है। और इसमें ये भी दे सकते हो सपोज इनपुट, ठीक है, देन प्रोसेस, देन विल बी आपके पास आउटपुट, ठीक है। उसके बाद दिस इज कॉल्ड ए फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम, एग्जांपल्स हो आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है, टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली इसको समझने के लिए आपके पास ये देखो, जैसे हमने ये लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज टी 90, ठीक है। हमने आपके पास क्या लिखा, प्रिंट एफ परसेंटेज सी 90। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या होता है, आप इसको ना रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। टाइप कास्टिंग जैसे मान लो, ठीक है, ये चीज़ आपके पास है, जैसे ये 50 kg का कोई पर्सन है, ये आपके पास क्या है बेसिकली 20 kg का पर्सन है, यानी ये आपके पास क्या है, हायर बाइट्स, ये है लोअर बाइट्स, यानी लोअर बाइट्स का डेटा हायर में जा सकता है ना भाई, लोअर लोअर बाइट्स का डेटा हायर में जा सकता है। आप ये देखो, जैसे ये हायर है, दिस इज कॉल्ड एज ए लोअर, लोअर का डेटा हायर में जा सकता है, नो प्रॉब्लम। बट क्या हायर का डेटा है ना आपके पास, क्या आपके पास हायर का डेटा लोअर में जाएगा, नो, नहीं जा सकता आपके पास, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, सपोज परसेंटेज सी इज इक्वल टू 90 हमने दिया है, ठीक है। तो बेसिकली है ना, अगर आपके पास जैसे 65 यहाँ पे पुट करोगे ना, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर विल बी बेसिकली क्या आएगा,
एस कैपिटल ए। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप ये देखो, ये जो आपके पास इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर ऑटोमेटिकली, ये आपके पास क्या इंटीजर है, इंटीजर ऑटोमेटिकली कैरेक्टर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ 65 है, ऑटोमेटिकली आपके पास कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप यहाँ पे परसेंटेज सी लिखोगे तो। दिस इज कॉल्ड ए स्काई कैरेक्टर। तो ऑटोमेटिकली कर आपके पास कर लेगा, कोई भी हमारे पास कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती है। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में आपके पास कन्वर्ट करते हैं। मे बी डिफ़ॉल्ट आपके पास हो सकता है या फिर विथ सम ऑफ दी आपके पास कह सकते हो कि आप सम ऑफ दी आपके पास रूल्स है ना, सम ऑफ द रूल्स या सम ऑफ द सिंटेक्स। ठीक है, तो अगर मैं इम्प्लिसिट की मैं बात करूं, ठीक है, तो इम्प्लिसिट कौन से वाले होते हैं, जो ये आपके पास केस है, सपोज ये इंट है और ये आपके पास कैर है, तो ऑब्वियस बात है आपके पास कैरेक्टर का डेटा इंट में आ सकता है, नो प्रॉब्लम, यस आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो, आप इसको ऐसे भी समझो, दिस इज द इंट, दिस इज द कैरेक्टर, यस और नो। तो आप चाहोगे तो ये 65 है, 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट कैरेक्टर को है ना आपके पास, ये देखो है ना 65 को आपके पास क्या है, इंट को हमने कैरेक्टर में आपके पास कन्वर्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, है ना। तो आप देख सकते हो आपके पास, ठीक है, आप यहाँ पे देखो इंट है ना, कैर ऑलरेडी इंट में कर सकता है क्योंकि लोअर है, ये हाइयर आपके पास है। ठीक है, इंट आपके पास फ्लोट में जा सकता है, फ्लोट लॉन्ग डबल में आपके पास जा सकता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट में बेसिकली क्या होता है कि ऑलवेज आपके पास क्या लिखा है हमने, लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर, बोथ टाइप कन्वर्जन वी डन इधर टाइप कास्टिंग। ठीक है, बट इस वाले केस में कौन से होगा बताओ। ठीक है, दिस इज द हायर, दिस इज द लोअर, दिस इज हायर। यहाँ पे आपके पास क्या ये पॉसिबल है, अगर यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे हायर डेटा है, तो क्या ये पॉसिबल है, नो। ऐसे केस में हम आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस का यूज करते हैं। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ये आपके पास क्या है बेसिकली 8.5, 8.5 क्या है, दिस इज द फ्लोट। ठीक है, तो आप इसको इंट में कन्वर्ट करोगे तो 8.5 क्या हो जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास और भी देखो a प्लस बी दिया है आपने इंट, तो ये a प्लस बी का डेटा इंटीजर में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखना टाइप कास्टिंग में जो एक्सप्लिसिट होता है, इसमें है ना आपके पास डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स फॉलोड बाय आपके पास यहाँ पे कोई भी, जैसे आप a प्लस बी दे सकते हो, कोई भी एक नंबर दे सकते हो जिसको आपको कन्वर्ट करना होगा इस डेटा टाइप्स में। तो एक्सप्लिसिट का ये एग्जांपल्स आपके पास है, यानी 23 आपके पास है, यानी 23/7 को हम आपके पास 3 के फॉर्मेट्स में इस एग्जांपल में लिख सकते हो। ठीक है, इसमें ये देखो आपके पास क्या है, जैसे ये देखो इंट a प्लस बी, इसका मीनिंग आपके पास क्या है, a कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में, फिर b के साथ ऐड कर देगा। ठीक है, इसका मीनिंग आपके पास क्या होगा, इंट a प्लस बी, है ना, a प्लस बी आपके पास जो भी एक्सप्रेशन है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एक ऐसा नेम होता है आपके पास जिसमें वैल्यू को हम स्टोर करते हैं आपके पास। ठीक है, तो वेरिएबल ऑलवेज आपके पास क्या होगा, इट इज़ ए आइडेंटिफायर, जो कि है ना आपके पास रूल्स जो आइडेंटिफायर का होगा वो सेम आपके पास वेरिएबल्स के भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेरेशन वर्सेस आपके पास इनिशियलाइजेशन, इंट एक्स, दिस इज कॉल्ड है आपके पास डिक्लेरेशन, इंट एक्स की वैल्यू 10, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। तो ऑलवेज ध्यान रखना, है ना, आपके पास इनिशियलाइजेशन में ऑलरेडी आपके पास क्या है, डिक्लेरेशन होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंट एक्स, दिस इज कॉल्ड एज ए डिक्लेरेशन, इंट एक्स की वैल्यू 10, दिस इज कॉल्ड ए डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। तो विदाउट आपके पास डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स एक ऐसा सिंबल है जिसमें सम ऑफ द आपके पास ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक आपके पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है, लेस देन आप सॉरी, ठीक है, आपके पास अगर मैं अर्थमेटिक आपके पास ऑपरेटर्स की मैं बात करूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई डिवाइड और मॉडुलस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ऑपरेटर्स एक ऐसा सिंबल है जिसमें हम सम ऑफ द मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं आपके पास। ठीक है, अगर मैं आपके पास अर्थमेटिक की मैं बात करूँ तो क्या है, क्या आपके पास प्लस
है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस और मॉडुलस आपके पास, ठीक है, मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। रिलेशनल की मैं बात करूँ तो रिलेशनल आपके पास कौन कौन से होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद आपके पास डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसका ऑलवेज आंसर क्या आएगा रिलेशनल का, 0 और 1। ट्रू है तो 0, फॉल्स है तो आपके पास, है ना, आपके पास ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0, ठीक है। लॉजिकल की मैं बात करूँ तो लॉजिकल ऑपरेटर्स ये होते हैं, दिस इज कॉल्ड ए लॉजिकल एंड, दिस इज कॉल्ड ए लॉजिकल और, दिस इज कॉल्ड ए लॉजिकल नॉट। इसका भी आंसर ऑलवेज 0 और 1 में आएगा। इसमें ये बात ध्यान रखना आपके पास कि अगर ट्रू एंड ट्रू है तो आंसर विल बी 1 1, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके पास अगर सेकंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे और का जो टेबल आपके पास है, और में क्या होता है आपके पास एटलीस्ट एक ट्रू, तो कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर विल बी ट्रू। जैसे 6 ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू, ठीक है। और नॉट में क्या हो जाएगा, पहले ये देखो कंडीशन आपके पास क्या है, बेसिकली 6 ग्रेटर देन 5, ट्रू, 1 1 का आपके पास कॉम्प्लीमेंट विल बी 0, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की मैं बात करूँ तो क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस। ए की वैल्यू 6 है तो अगर आपके पास ए प्लस प्लस करोगे तो ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा आपके पास, बताओ, बी की वैल्यू 6, ठीक है। ये देखो इंट ए इज इक्वल टू 6 है, इंट ए की वैल्यू 6, हमने ये लिखा बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू असाइन करोगे ना ये, ठीक है, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 6, और ए आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप प्रिंट करोगे ए प्लस बी, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में ए की वैल्यू 7 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है, सपोज ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू ए प्लस प्लस है, तो ऑब्वियस बात है फर्स्ट इंक्रीमेंट करोगे तो ए बी क्या हो जाएगा, बी विल बी 7 एंड ए विल बी ऑल्सो 7, ठीक है। फास्ट मैं करा रहा हूँ आपके पास, है ना, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। हाँ जी, असाइनमेंट का मतलब होता है प्लस, सॉरी आपके पास इक्वल, जैसे आप हमने लिख दिया ए इजकल टू 5, इसका मतलब क्या है, 5 ए के इनसाइड स्टोर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट बिटवाइज, यस, मैं अगर बिटवाइज की मैं बात करूं तो दिस इज कॉल्ड बिटवाइज एंड, दिस इज कॉल्ड बिटवाइज और, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बिटवाइज, है ना, एक्स और, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे 5 एंड 6 बिटवाइज एंड की मैं बात करूँ, ठीक है, तो 5 का बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा 101, ठीक है, 5 का नंबर क्या हो जाएगा 101, इसका क्या हो जाएगा 110, तो इसमें क्या हो जाएगा 001, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा 5 का बाइनरी नंबर, ये 6 का, तो इसको एवेल्यूएट करोगे तो 4 4। सिमिलरली आपके पास अदर्स का कर सकते हैं। शिफ्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, कभी भी लेफ्ट शिफ्ट हो तो जैसे 5 लेफ्ट शिफ्ट बाई 1, तो क्या आंसर हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 1 दैट इज 10, ठीक है। 5 लेफ्ट शिफ्ट आपके पास 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 20, है ना। लेफ्ट शिफ्ट में ऑलवेज वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट शिफ्ट में क्या होगा, वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज आपके पास होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट में ऑलवेज ध्यान रखना, अगर प्लस में है तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे मैं 7 की मैं बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा -8, -8, माइनस में होगा तो ऑलवेज आंसर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। साइज ऑफ आपके पास ये बताते हैं कि बेसिकली हमारे उस कंपाइलर में इंटीजर फ्लोट्स या फिर पर्टिकुलर डेटा टाइप्स कितने बाइट्स का है, ठीक है। तो साइज ऑफ इंट का मतलब क्या है 2 बाइट्स, साइज ऑफ 5 का मतलब 5, सॉरी आपके पास 2 बाइट्स, ठीक है। कॉमा आपके पास ऑपरेटर, सपोज ए इज इक्वल टू, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे, है ना, आप देखोगे आपके पास प्रायोरिटी में इक्वल और कॉमास में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इक्वल के आएंगे, तो प्रिंट एफ करोगे तो दिस इज ए की वैल्यू 3 आपके पास होगा, ब्रैकेट करोगे तो एक ए की वैल्यू लास्ट वैल्यू 5 आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी में। प्रेसिडेंस क्या होता है, किसी भी आपके पास एक्सप्रेशन में, किसी भी आपके पास एक्सप्रेशन में हम ये बताते हैं कि विच ऑपरेटर हैज़ बिन आपके पास इवेल्युएटेड फर्स्ट, ठीक है। जैसे हमने ये लिखा 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये फर्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई होगा आपके पास इवेल्युएटेड, ठीक है, उसके बाद ये 17, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। और एसोसिएटिविटी क्या कहता है कि इन्हें आपके पास गिवन आपके पास एक्सप्रेशन
ठीक है। अगर आपके पास ये वाला एक एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें दो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं प्लस प्लस, तो हमें लेफ्ट टू राइट जाना है या फिर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आना है, वो एसोसिएटिविटी आपके पास बताता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रेसिडेंस इज एन ऑपरेटर टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द इवैल्यूएशन। ठीक है, एसोसिएटिविटी क्या कहते हैं आपके पास, ठीक है, अगर इक्वल प्रेसिडेंस आएगा तो कौन सा हमें आपके पास एग्जीक्यूटेड फर्स्ट करना है, और ये भी बताएगा कि लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको। तो दिस इज द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आपके पास गिवन है। जैसे ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास, ठीक है, आप देखोगे कि किसका आपके पास प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी ज़्यादा आपके पास, ठीक है, तो वाई विल बी -2 आपके पास। ठीक है, तो वी होप यहाँ पे हमने देखा आपके पास क्विक रिवाइज करने के लिए कि ये सारी चीज़ आपके पास है। ठीक है, थैंक यू।